इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, ये बड़े दिलचस्प पर्सनालिटी हैं। ये रहस्य समझ में नहीं आ रहा कि अमित शाह ने इनको क्यों बुलाया और ये क्यों आए थे, और किसानों को भी उपदेश दे रहे हैं कि भाई इसको सुलझा लो, ये बहुत जरूरी है। इसमें तो कुछ गड़बड़ है। अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये इन्होंने कहा। और जो ईडी और इस तरीके की सारी संस्थाएं संभालते हैं अमित शाह जी, उनके पास अब ये एक मीटिंग के लिए आए जिसका कोई एजेंडा नहीं था। ये अमरिंदर सिंह जो हैं कैप्टन साहब, ये बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, ये बड़े दिलचस्प पर्सनालिटी हैं, पात्र हैं। ये रहस्य समझ में नहीं आ रहा कि अमित शाह ने इनको क्यों बुलाया और ये क्यों आए थे। ये बताने आ रहे थे कि इसको सुलझा लो, ये बहुत जरूरी है, और किसानों को भी उपदेश दे रहे हैं कि भाई इसको सुलझा लो, ये बहुत जरूरी है। इसमें तो कुछ गड़बड़ है। कुछ दिनों पहले अमरिंदर सिंह कह रहे थे कि मैं रिजाइन दे दूंगा अगर ये बिल वापस नहीं हुए, अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये इन्होंने कहा। उसके 3 दिन बाद इनके बेटे के पास ईडी के छापे पड़ने लगे, नोटिस आने लगे, और जो ईडी और इस तरीके की सारी संस्थाएं संभालते हैं अमित शाह जी, उनके पास अब ये एक मीटिंग के लिए आए जिसका कोई एजेंडा नहीं था, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और उस मीटिंग से निकलने के बाद ये किसानों को उपदेश दे रहे हैं कि भाई इसको जल्दी से निपटा लो। इन्होंने केंद्र सरकार के बारे में ये नहीं कहा कि इसके अंदर क्या करना है, सीधी सीधी मांगे इनको केंद्र सरकार से कहना है कि 3 कानून जो हैं ये वापस लिए जाएं, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सरकार कानूनी जामा पहनाए। यही 2 मांगे हैं। इन्होंने मीटिंग से बाहर निकल के ये मांगे भी नहीं दोहराई। इन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार भी सोचे और किसान इसको जल्दी से निपटाएं, क्योंकि इसके अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, पुलिस ने उनको जबरदस्ती रोका हुआ है, अपनी रोटी, अपनी सब्जी, अपनी दाल खुद वहां पे बना रहे हैं, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कहां से आ गई। मैं याद दिलाना चाहूंगा 2017 के अंदर आपके जो रिपोर्टर्स पंजाब का इलेक्शन कवर कर रहे हों, उनसे आप जानिएगा कि भाजपा और आरएसएस का पूरा कैडर चुनाव से 1 रात पहले कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा था। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप पता कर लीजिएगा। तो कांग्रेस की सरकार पंजाब के अंदर आरएसएस ने बनवाई, ये बात वहां पे स्थापित है। और अब भी कैप्टन साहब वहां पे भाजपा का एजेंडा लागू करने के लिए बैठे हुए हैं। उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, वरना वो सोफे पे बैठ के चाय पीने की मीटिंग करने के बजाय किसानों के साथ वहां बैठे होते उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर। मैं जानना चाहता हूं कि अमरिंदर सिंह टिकरी बॉर्डर पर क्यों नहीं गए, या वो जो दूसरा बॉर्डर हमारा है सिंगू बॉर्डर, वहां पे क्यों नहीं गए। उनको वो बॉर्डर नहीं दिखा। लाखों किसान, बुजुर्ग, बच्चे वहां पे बैठे, उन्हें वो नहीं दिखे। वो पंजाब से आते हैं, अमित शाह जी से मिलते हैं और चले जाते हैं। कैसे जा सकते हैं बिना किसानों से मिले? उनको वहां पे किसानों के साथ बैठना चाहिए था। तो ये जो दोहरी राजनीति है अमरिंदर सिंह जी की, ये सारे के सारे किसान समझ रहे हैं।